Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. So today we will start our new chapter, Trigonometric function. ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन वहाँ आपने ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की फॉर्म में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को पढ़ेंगे फंक्शन की फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स आपने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स नहीं पता, तो हम ये चैप्टर बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्राई का मतलब होता है 3, और ये जो मेट्री है इसका मीनिंग होता है मेजर्स। और ये जो वर्ड है ट्रिगोन, इसका मीनिंग है ट्रायंगल, जिसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। सो ट्रायंगल्स के अंदर जो भी हम मेजरमेंट्स करते हैं उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रायंगल के अंदर हम जो कुछ भी मेजरमेंट करेंगे, साइड्स, एंगल्स एट्सेट्रा, वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में किसकी बात करते हैं? ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल में सबसे पहले तो आपको एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम एंगल्स के बारे में जानते हैं। ये एंगल क्या है? सपोज ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये पॉइंट है ए पॉइंट, और ये फिक्स्ड पॉइंट है। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन ड्रॉ की, ये है इनिशियल साइड। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसके अबाउट ये साइड कितना रोटेट होती है? सपोज ये यहाँ से यहाँ पर रोटेट हुई, यहाँ से यहाँ रोटेट हुई, इस तरफ ऐसे, तो ये क्या है? इसकी टर्मिनल साइड हो गई। यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जितना ये रोटेट हुई, ये क्या बनता है? ये एक एंगल बनता है, इसे हम कहते हैं एंगल। आपको 3 चीज़ें याद रखनी होंगी। इनिशियल साइड क्या है? जितना रोटेट हुई मीन्स टर्मिनल साइड, और एक ये फिक्स्ड पॉइंट जिसके अबाउट ये रोटेट कर रही है, इसे हम वर्टेक्स भी कहते हैं। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। अब यहाँ पे देखो, ये इनिशियल साइड जो है, यहाँ पे तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में भी रोटेट हो सकती है। कहने का मतलब है कि इनिशियल साइड ऊपर की तरफ भी जा सकती है और नीचे की तरफ भी जा सकती है। कैसे? देखो, ये क्या है? ये वर्टेक्स है, या जिसे हम फिक्स्ड पॉइंट भी कहते हैं, और यहाँ से ये क्या है? इनिशियल साइड। अब ये इनिशियल साइड ऐसे भी जा सकती है और ऐसे भी जा सकती है, दोनों तरफ से रोटेट हो सकती है। पहले तो हम इनिशियल साइड को ऐसे रोटेट करते हैं, तो ये रोटेट हो गई ऐसे, ये टर्मिनल साइड है और ये इनिशियल साइड है। यहाँ से ये कितना ऊपर की तरफ रोटेट हुई, इसी को हम मेज़र करेंगे एंगल्स में। और सेकंड, ये जो इनिशियल रे है ये नीचे की तरफ भी रोटेट कर सकती है, ऐसे भी रोटेट हो सकती है। तो यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में ये क्या बन रहा है? एंगल। ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ से इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रही है। इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ये कितना भी रोटेट कर सकती है। सपोज यहाँ पे भी आ सकती है और यहाँ पे भी आ सकती है, और यहाँ पे भी रोटेट कर सकती है, यहाँ भी रोटेट कर सकती है, ऐसे भी रोटेट कर सकती है और ऐसे भी रोटेट कर सकती है। तो जितना ज़्यादा ये रोटेट करेगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? एंगल होगा। सपोज यहाँ से ये इनिशियल साइड जो है वो इतना रोटेट हुई, और सेकंड यहाँ से इस पॉइंट से
ये इनिशियल साइड इतना रोटेट हुई, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये एंगल ज़्यादा बड़ा है और ये एंगल छोटा है। ये साइड कम रोटेट होगी तो एंगल भी छोटा होगा, और ये अगर ये रे ज़्यादा रोटेट करेगी तो एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। अब हम रोटेशन देखते हैं कैसे हो सकती है। रोटेशन दो तरह से होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सपोज ये क्या है, एक वर्टेक्स है, ये इनिशियल साइड है, यहाँ से ये साइड ऐसे रोटेट हो रही है, ये डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से ये रोटेशन हो रही है, ये क्या होगी, इसकी टर्मिनल साइड होगी। यहाँ से जब ये ऐसे ऊपर की तरफ रोटेट करेगी वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। और जब ये जो इनिशियल साइड है ये ऐसे नीचे की तरफ रोटेट करेगी तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, क्लॉकवाइज। और यहाँ पे जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, ये रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी और ये जो एंगल बनाएगी ये एंगल बनेगा पॉजिटिव। और यहाँ पे जब ये क्लॉकवाइज मूव करेगी और जो ये एंगल बनाएगी वो एंगल बनेगा नेगेटिव, माइनस में एंगल बनेगा। अब एंगल्स आपने पढ़े हैं 10th क्लास में, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये सब क्या है, एंगल्स हैं। और ये आपने डिग्री में पढ़े हैं, डिग्रीज में पढ़े हैं। तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज ये कितना भी रोटेट कर सकती है और पॉजिटिव में कितना भी बड़ा एंगल बना सकती है, प्लस इनफाइनाइट तक एंगल बना सकती है ये। और यहाँ पे नेगेटिव में ये कितना भी रोटेट कर सकती है, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, अप टू माइनस इनफाइनाइट तक ये एंगल बना सकती है। और यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट तक एंगल बना सकती है ये। जितनी ज़्यादा रोटेशन होगी उतना बड़ा ये एंगल बनाएगी। सपोज़ यहाँ पे रोटेशन इतनी हुई है तो इसने एंगल बनाया सपोज़ यहाँ पे 15 डिग्री। अगर रोटेशन होती है यहाँ से ये वाली इतनी, ये देखो ये रोटेशन इससे क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनाएगी ये 15 से ज़्यादा होगा। वो यहाँ पे ये एंगल बनाएगी 105 डिग्री, तो 105 डिग्री बड़ा है 15 डिग्री से, तो जितनी ज़्यादा रोटेट करेगी ये उतना ही बड़ा एंगल बनेगा। और यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो एंगल पॉजिटिव बन रहा है। सेम ऐसे ही अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में बनेगी, सेम ऐसे ही अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगी तो एंगल क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाऊँ तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, सपोज यहाँ पे -45 डिग्री एंगल बना है तो ये बना नेगेटिव में एंगल। तो एंगल दो तरह से मेज़र हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये जो आप एंगल मेज़र कर रहे हो तो जहाँ पे मेज़रमेंट नेम आता है वहाँ पर इसके साथ आ जाता है यूनिट। किसी भी चीज़ को अगर मेज़र करते हैं हम तो वो यूनिट में मेज़र करते हैं। किसी भी चीज़ को अगर मेज़र करना हो उसके लिए यूनिट ज़रूरी होते हैं। जैसे वेट को अगर हम मेज़र करते हैं तो किलोग्राम में मेज़र करते हैं, ग्राम में मेज़र करते हैं। टेम्परेचर को हम मेज़र करते हैं तो वो डिग्री में और सेल्सियस में मेज़र करते हैं। ऐसे ही एंगल्स को भी हम दो तरह से मेज़र करते हैं, वो क्या है, डिग्री और रेडियन। इन दो तरह से हम एंगल्स को मेज़र करते हैं। तो ये दो यूनिट्स होते हैं एंगल को मेज़र करने के, डिग्री एंड रेडियन। एंगल को डिग्री में मेज़र करना आपने प्रीवियस क्लास में भी सीखा है। 10th क्लास में आप क्या करते थे, जब एंगल को मेज़र करना होता था डिग्रीज़ में मेज़र करते थे। 15 डिग्री, 19 डिग्री, 18 डिग्री, 80 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री।
ये सब आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी हम इस क्लास में, क्योंकि हमने ये चैप्टर बेसिक से स्टार्ट किया है, तो हम डिग्री और रेडियन दोनों को देखेंगे कि एंगल को डिग्री और रेडियन में कैसे मेज़र करते हैं। तो सबसे पहले हम एंगल की मेज़रमेंट देखते हैं डिग्रीज़ में। सपोज़ ये एक वर्टेक्स है और ये एक लाइन है। यहाँ से ये लाइन ऐसे रोटेट करना स्टार्ट हुई और यहाँ से यहाँ तक इसने रोटेशन कंप्लीट की। यहाँ से स्टार्ट हुई, वापस कहाँ आ गई, अपने इनिशियल पॉइंट पे आ गई। मतलब इसका इनिशियल पॉइंट और इसका फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुई, एक रोटेशन कंप्लीट हो गई, वन रोटेशन हो गई। और वन रोटेशन किसके इक्वल होती है, 360 डिग्री के। आपने सर्कल पर, आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि एक पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो यहाँ से ये इसने वन रोटेशन कंप्लीट की, इसने क्या किया, ये एक सर्कल ही तो बन रहा है, एक सर्कल ही तो कंप्लीट किया। तो वन रोटेशन किसके इक्वल आ गई, 360 डिग्री के। अगर मैं यहाँ से, अब यहाँ पे देखो ये एक सर्कल है, इस सर्कल में एक डिग्री कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ये पूरा अगर 360 डिग्री है तो एक डिग्री यहाँ होगा छोटा सा। ये जो 360 डिग्री है ये क्या है, 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री, इन सभी के एक एक डिग्री के छोटे छोटे हिस्से ही तो हैं ये सब। ये सर्कल, ये सारे क्या हैं, 1 डिग्री। यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 1 डिग्री। यहाँ अगर मैं आपको सेपरेट दिखाऊं तो ये क्या है, ये छोटा सा, ये क्या है, 1 डिग्री है। अब घड़ी तो आप सबने देखी होगी, तो उस घड़ी में 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट के अंदर, ये कोई एक क्लॉक है, वॉल क्लॉक, इसके अंदर यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट हो रहे हैं, 5 मिनट हो रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट हो रहे हैं, 1 मिनट। यहाँ पे 2, ये फिर 3 और ये 4 और ये यहाँ पे आके ये क्या कितने हो गए, 5 मिनट हो गए। तो अगर मैं यहाँ देखूँ 12 से यहाँ पे इस 1 पे, मतलब 12:01, इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ से यहाँ जब 12:01 हुआ तो इस 1 मिनट के अंदर भी देखो बहुत सारे सेकंड्स हैं। इस 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड हैं, 60 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है उसके बीच में भी और छोटे छोटे बहुत सारे एंगल बन सकते हैं। तो ऐसे ही इस 1 डिग्री के अंदर और बहुत सारे छोटे छोटे डिग्रीज काउंट हो सकती हैं, बहुत सारी डिग्रीज बन सकती हैं। तो उस 1 डिग्री को हम कहते हैं 60 मिनट्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो 1 डिग्री के अंदर, इस 1 डिग्री के अंदर कितने पार्ट्स बन रहे हैं, 60 पार्ट बन रहे हैं। और उन्हीं 60 पार्ट्स को हमने बोला है 60 मिनट्स। 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट हो गए, 60 मिनट हो गए। उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इन 60 मिनट के अंदर ये जो 1 मिनट वाला पार्ट है ये लेते हैं। यहाँ पर इनमें से ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये 1 मिनट वाला हिस्सा है। ये हम डिग्री में ही पढ़ रहे हैं, 1 डिग्री वाले में। उसी के हमने ये 60 पार्ट किए हैं छोटे छोटे, और उन्हीं में से ये जो 1 मिनट वाला पार्ट है ये भी ऐसे ही बनेगा। तो इस 1 मिनट के भी हम कितने हिस्से करते हैं, 60। अब इस 1 मिनट वाले के भी मैंने 60 पार्ट्स बना दिए। तो उस 1 मिनट के अंदर 60 पार्ट्स बनाए, तो वो क्या है, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो यहाँ पे हम 60 सेकंड को ऐसे लिखेंगे, ऐसे डबल डैश से।
तो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड हो गए? 60 सेकंड हो गए। तो ये तो हमने सीखा एंगल को डिग्री में मेज़र करना। अब हम सीखते हैं कि एंगल को रेडियन में कैसे मेज़र करते हैं। अब ये जो रेडियन वर्ड है ये कुछ कुछ रेडियस से मिलता जुलता है, तो चलिए समझते हैं रेडियन को। ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी हो सकता है, तो ये 1 यूनिट है। और सेंटर से ये जो हम बाउंड्री तक डिस्टेंस लेते हैं इसको कहते हैं रेडियस। ये हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, बाउंड्री पे कहीं पे भी ले सकते हैं हम। इस रेडियस को हम 1 यूनिट आगे रोटेट कर देते हैं यहाँ पे। ये रेडियस अब यहाँ से मूव होके कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। ये 1 है तो ये भी क्या होगा? ये भी 1 यूनिट होगा। और यहाँ से हमने 1 यूनिट ही इसको रोटेट करवाया है। इसको क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। ये क्या है? सर्कल की आर्क है। ये भी क्या है? 1 यूनिट है। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये क्या बन गया? ये यूनिट सर्कल बन गया। अब यूनिट सर्कल क्या होता है? जिसके अंदर रेडियस क्या होता है? 1 यूनिट। और आर्क क्या होती है? ये भी 1 यूनिट होती है। अब यहाँ पे इन रेडियस के बीच में, इसके और इसके, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? 1 रेडियन। तो यहाँ पे देखो इसकी मेज़रमेंट क्या हुई? 1 रेडियन। अब ये रेडियन क्या है? यूनिट सर्कल के अंदर, यूनिट सर्कल क्या है? जिसमें रेडियस 1 है, आर्क भी क्या है? 1 है। उसके अंदर ये जो एंगल है ये क्या होगा? 1 रेडियन होगा। तो समझ में आया रेडियन क्या है? तो ये था रेडियन मेज़रमेंट, कि एंगल को रेडियन में कैसे मेज़र करते हैं। अब एक और पॉइंट जो आपने नोट करना है वो क्या है कि किसी भी सर्कल में जितने कम या ज़्यादा ये जो आर्क है ये होगी, उतना ही कम या ज़्यादा ये एंगल होगा। अब इस एंगल को आप थीटा से भी डिनोट कर सकते हो। थीटा यहाँ पे क्या है? एंगल है। 15 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एंगल यहाँ पे। अगर आर्क कम है तो एंगल भी कम होगा। अगर ये आर्क ज़्यादा है, ये वाली जो आर्क है ये अगर ज़्यादा है तो एंगल भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे एक सर्कल में देखो, सपोज़ ये कोई सर्कल है, अगर इसमें आर्क हम कम लेते हैं, यहाँ तक आर्क लेते हैं, आर्क हमने कम लिया तो एंगल भी क्या बना? कम बना। अगर ये आर्क हम ज़्यादा ले लेते हैं, ये इतना आर्क लेते हैं, ये क्या है? आर्क है। अगर हम यहाँ पे लेते हैं आर्क तो एंगल भी ज़्यादा बन रहा है। देखो इस वाले एंगल से ये वाला एंगल ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे आर्क कम थी और यहाँ पे आर्क ज़्यादा है। तो ये जो एंगल है वो आर्क पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा आर्क उतना ज़्यादा एंगल, जितना कम आर्क उतना कम एंगल। जब एंगल को हमने मेज़र करना हो तो हम कैसे मेज़र करेंगे? L/R से। ये L क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, और R क्या है? रेडियस। ये क्या है? यहाँ पे L है और ये है रेडियस। तो अगर हमें ये थीटा निकालना है तो L/R करके हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो ये थीटा क्या है? L/R है। R क्या है? रेडियस है। अब ये जो L है ये क्या है? आर्क। हाँ, हम यूनिट सर्कल लेते हैं तो ये वाला डिस्टेंस भी 1 यूनिट, ये भी 1, ये भी 1। ये क्या है? आर्क है। इसके अंदर अब ये एक छोटा सा ये यूनिट बन रहा है। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस देखूँ तो सपोज़ ये वाला डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक ये 2 यूनिट है, तो ये टोटल पूरा क्या बन गया? ये पूरा बन गया 3 यूनिट। ऐसे ही अगर मैं इन छोटे छोटे आर्क
इसको अगर मैं इन छोटे छोटे सभी आर्क को जॉइन करूं तो ये कंप्लीट सर्कल की बाउंड्री बनेगी। ये जो सर्कल की बाउंड्री है इसको क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। और ये कितना होता है सर्कल का सरकमफेरेंस, 2πr होता है। तो यहाँ पे मैं इस l को 2πr लिख सकती हूँ अपॉन ये वाला r। r से r कैंसिल हो गया तो क्या आया 2π, तो थीटा क्या आ गया 2π। और ये 2π क्या है, ये रेडियन है। तो यहाँ पे थीटा क्या आ गया 2π। अब ये जो एंगल 2π आया है इस थीटा को हम 2π रेडियन भी कह सकते हैं। अब ये थीटा क्या बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये थीटा है। यहाँ से जब हम वापस यहाँ पर आए, इसी पॉइंट पर मूव किया, तो ये कंप्लीट एक रोटेशन बन गई, कंप्लीट रोटेशन। और 1 रोटेशन हमने पढ़ा था 360 डिग्री। जब मैंने आपको डिग्री में एंगल मेज़र करना बताया था तब हमने पढ़ा था एक रोटेशन किसके इक्वल होती है 360 डिग्री के। यहाँ पर ये थीटा भी क्या बता रहा है कि एक कंप्लीट रोटेशन हुई है, ये थीटा एक कंप्लीट रोटेशन में बन रहा है। तो यहाँ पर 360 डिग्री को मैं 2π के इक्वल लिख सकती हूँ, क्योंकि ये भी 1 रोटेशन के इक्वल है, ये भी 1 रोटेशन के इक्वल है। तो 360 डिग्री इक्वल टू 2π लिख सकते हैं ना। क्लियर है यहाँ तक। ये था कि एंगल को रेडियन में मेज़र कैसे करते हैं। तो अब हमने दोनों तरीके से पढ़ लिया, डिग्री और रेडियन में एंगल को मेज़र करना। अब हम इन दोनों का रिलेशन देखते हैं, दोनों में रिलेशन क्या है। कि हमें डिग्री में एंगल दिया हुआ है रेडियन में कन्वर्ट करना है, और या फिर रेडियन में एंगल दिया है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हमें रेडियन मेज़र करना हो, रेडियन मेज़रमेंट लेनी हो, तो वो होता है, रेडियन मेज़र होता है π/180 इंटू डिग्री मेज़र के। और डिग्री मेज़र क्या होता है 180/π इंटू रेडियन मेज़र। तो ये 2 फार्मूले हैं जो आपने याद रखने हैं। इन दोनों फार्मूलोज़ को जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम यूज़ करेंगे। अगर रेडियन मेज़र करना है तो π/180 इंटू डिग्री मेज़र होगा, और डिग्री मेज़र फाइंड करना है तो 180 डिग्री बाय π इंटू रेडियन मेज़र होगा। तो ये था डिग्री और रेडियन का कॉन्सेप्ट। तो आज की इस वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।